नमस्कार दोस्तों, जो हमारे वीडियो चल रहे हैं स्थापत्य कला के, उसमें आज 5वीं क्लास लेके आया हूँ। और 5वीं क्लास में मैंने कोशिश की है कि आपको 3 किलों से रूबरू करवा सकूं। सबसे पहले हम चलेंगे राज संबंध, और राज संबंध में मैं आपको पढ़ाऊँगा कुंभलगढ़ का किला। उसके बाद में मैं आपको जालोर ले चलूँगा। जालोर में एक सुवर्णगिरी का किला या जालोर का किला। और उसके बाद हम चलेंगे हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में आप सबको पता है किला है भटनेर का किला। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये आपका कुंभलगढ़ का किला है और इसमें ऊंचाई पर स्थित एक छोटा दुर्ग, नाम सुन रखा होगा आपने, कटारगढ़ यहीं पर है। बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है कुंभलगढ़ का। महाराणा प्रताप जैसे महान देशभक्त का जन्म इसी किले में हुआ था। तो इसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, कुंभलगढ़। देखिए, कुंभलगढ़ के किले का थोड़ा सा इतिहास अपन बात करें तो इस किले का निर्माण 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। (1448 से 1458 ईस्वी के मध्य महाराणा कुंभा द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। इसमें ऊंचाई पर स्थित एक छोटा दुर्ग, ऊंचाई पर स्थित एक छोटा दुर्ग, नाम सुना होगा आपने, कटारगढ़। ये जो कटारगढ़ है ये महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। महाराणा कुंभा का निवास स्थल। यहीं पर कुंभा के पुत्र उद्दा द्वारा कुंभा की हत्या की गई थी। इसे ही मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मेवाड़ की आंख किस किले को कहा जाता है, कुंभलगढ़ के किले को। एक और बात देखिए, इस कटारगढ़ को देखने के लिए एक व्यक्ति आया था, नाम सुना होगा आपने, अब्बुल फजल। अब्बुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था, अब्बुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था कि यह किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, यह किला इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि जब मैं इसे नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरे सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। वापस आएंगे एक बार वापस, कुंभलगढ़ का किला निर्माण पूछा जाए तो 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। इसमें ऊंचाई पर स्थित एक छोटा दुर्ग, और उस दुर्ग का नाम है कटारगढ़। ये जो कटारगढ़ है ये महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। यहीं पर कुंभा के पुत्र उद्दा द्वारा उसकी हत्या की गई। इसे ही मेवाड़ की आंख कहा जाता। और इस किले को देखने के लिए एक व्यक्ति आया था, अब्बुल फजल। अब्बुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था कि यह किला इतने बुलंदी पर बना हुआ है कि जब मैं इसे नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरे सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। देखिए भाई, बात करेंगे हम इस कुंभलगढ़ के आगे। इसे मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का प्रहरी कहा जाता है। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का प्रहरी। प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है, कुंभलगढ़ के किले को। इस किले के परकोटे की लंबाई, इस किले के परकोटे की लंबाई 36 किलोमीटर, परकोटे की लंबाई 36 किलोमीटर, जिसे राजस्थान की चीन की दीवार भी कहा जाता है। राजस्थान की चीन की दीवार। इस किले का वास्तुकार शिल्पी मंडन, वास्तुकार शिल्पी मंडन। इस किले को देखने के लिए कर्नल टोड भी आया था। कर्नल टोड ने इस किले के कंगूरों, बुर्जों और मेहराबों को देखकर इसकी तुलना एटोस्कन से की है। एट्रुस्कन इंग्लैंड में बना हुआ एक
भव्य महल हैं, उससे कर्नल टोड ने इसकी तुलना कर दी। चलिए बात कर लें हम। देखिए महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी किले में हुआ था। अगर प्रश्न आ जाए कि महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कौन से किले में, कुंभलगढ़ के किले में, तो बात यहां भी महाराणा प्रताप का जन्म भी कौन से किले में, महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि महाराणा प्रताप का जन्म कौन से किले में, कुंभलगढ़ के किले में। देखिए छोटा सा इतिहास है कुंभलगढ़ का, वापस आइएगा। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले तो हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं इस बोर्ड की, फिर हम पिछले बोर्ड की भी वापस चर्चा करेंगे। अब देखिए प्रश्न आ जाए सबसे पहले कि मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का प्रहरी, मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है, कुंभलगढ़ के किले को। इस किले के परकोटे की लंबाई 36 किलोमीटर। किस किले के परकोटे की लंबाई 36 किलोमीटर, कुंभलगढ़ के किले की। और इस परकोटे के कारण ही इसको राजस्थान की चीन की दीवार कहा जाता है। इस किले का वास्तुकार पूछा जाए तो वास्तुकार शिल्पी मंडन, कौन था, मंडन। कर्नल टोड ने इस किले के कंगूरों और बुर्जों और मेहराबों को देखकर इसकी तुलना एट्रुस्कन से की। एट्रुस्कन हमने बात की है, इंग्लैंड में बना हुआ एक बहुत ही भव्य महल है। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी किले में हुआ था और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले के अंदर हुआ था। चलिए हम प्रश्न बनाते हैं वापस। प्रश्न देखिए कैसे कैसे। कुंभलगढ़ का किला पूछे तो कहाँ स्थित है, राज संबंध में। निर्माण कब से कब तक, 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य। किसने करवाया, महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। इसमें ऊंचाई पर स्थित एक छोटा दुर्ग कटारगढ़, जो किसका निवास स्थल था, महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। एक और बात देखिएगा, प्रश्न ये भी आ सकता है कि अबुल फजल ने किस किले के बारे में ये कहा कि इस किले को मैं जब नीचे से ऊपर की ओर देखता हूँ तो मेरे सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, तो उत्तर होगा कटारगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म बार बार पिछले एग्जामों में खूब पूछा हुआ है कि महाराणा प्रताप का जन्म कौन से किले में हुआ, कुंभलगढ़ के किले में। कुंभलगढ़ के किले में आ जाए तो कुंभलगढ़ लिखना है, कटारगढ़ आ जाए तो कटारगढ़ लिखना है, और अगर बादल महल आ जाए तो बादल महल लिखना है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं, कुंभलगढ़ में ही कटारगढ़ है और कटारगढ़ जो पूरा का पूरा उसको ही बादल महल कहा जाता है, और वहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यह आपका कुंभलगढ़ का किला। इसके बाद हम आगे चलें तो दूसरा आपको एक बहुत ही भव्य दुर्ग दिखाई दे रहा होगा, यह है सुवर्णगिरी का किला, या हम यूं कहें इसको मैं जालोर का किला भी कह सकता हूं। कौन सा किला, जालोर का किला। जालोर कह सकते हैं इसे, सुवर्णगिरी कह सकते हैं इसे। देखिए एक प्रश्न आया था एक बार एग्जाम में, और ये रीट की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 नाम आते हैं ऐसे सुवर्ण पे, से पे। राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर, और राजस्थान की सुवर्ण नगरी जालोर। सुवर्ण नगरी पूछे तो जालोर, स्वर्ण नगरी पूछे तो जैसलमेर, और सूर्य नगरी पूछे तो जोधपुर। हम बात कर रहे हैं सुवर्णगिरी के किले की, और ये सुवर्णगिरी का किला ये कहाँ स्थित है, जालोर में। चलिए बात करें हम सुवर्णगिरी की। ये जो सुवर्णगिरी का किला है इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम द्वारा करवाया गया था। नागभट्ट प्रथम द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। इस किले के अंदर मलिक शाह पीर की दरगाह स्थित है। किसकी दरगाह, मलिक शाह पीर की दरगाह। अब प्रश्न आ जाए कि मलिक शाह पीर की दरगाह है वो कौन से किले में, सुवर्णगिरी के किले में, या आप यूँ कह सकते हैं जालोर के किले में। बात एक ही है, जालोर भी कह सकते हैं और सुवर्णगिरी भी कह सकते हैं। एक और बात देखिएगा, ये जो किला है ये लूणी नदी की सहायक, लूणी नदी की सहायक सूकड़ी नदी के बाईं ओर बना हुआ है। लूणी नदी की सहायक सूकड़ी नदी के बाईं ओर बना हुआ है। अगर ये बायां दायां तो नहीं पूछा जाता, फिर भी कोई सिरफरा पेपर बनाने वाला हो
और वो लिख दे कि लूणी नदी की सहायक सूकड़ी नदी के बाईं और राजस्थान का कौन सा किला बना हुआ है, तो सुवर्णगिरी का किला या जालोर का किला। ये एक वन दुर्ग है। कैसा दुर्ग है भाई? वन दुर्ग है। अब सुनिएगा, देखिए इस किले के बारे में एक छोटा मोटा यहाँ पर आक्रमण भी होगा, पर उससे पहले मैं एक बात बताऊं। एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, हसन निजामी। हसन निजामी ने अपनी पुस्तक का नाम था ताज उल नासिर। ताज उल नासिर में लिखा कि ये जो जालोर का किला है ये इतना सुदृढ़ और अजय दुर्ग है कि इसके द्वार कभी किसी विजेता द्वारा नहीं खोले गए। अब यहां प्रश्न देखिए कैसा बनता है। प्रश्न बनता है कि हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताज उल नासिर में लिखा कि ये किला इतना अजय और सुदृढ़ किला है कि इस किले के द्वार कभी किसी विजेता द्वारा नहीं खोले गए। वो किला कौन सा होगा? जालोर का सुवर्णगिरी का किला। एक बात और देखिएगा, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे सुदृढ़ और अजय दुर्ग है। ये भी प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे सुदृढ़ और अजय दुर्ग कौन सा दुर्ग है? सुवर्णगिरी का किला। वापस आइएगा, एक बार तो चर्चाएं करते हैं और चर्चा के बाद हम आगे आक्रमण भी करवाएंगे इसमें। सबसे पहले देखिए, सुवर्णगिरी का किला पूछे तो कहाँ स्थित है? जालोर में। निर्माण किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम द्वारा करवाया गया। किसकी दरगाह? मलिक शाह पीर की दरगाह। अब प्रश्न आ जाए कि मलिक शाह पीर की दरगाह है वो कौन से किले में? सुवर्णगिरी के किले में। ये जो सुवर्णगिरी का किला है ये लूणी नदी की सहायक सूकड़ी नदी के बाईं ओर बना हुआ है। किस ओर बना हुआ है? बाईं ओर बना हुआ है। ये कैसा दुर्ग है? वन दुर्ग है। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे सुदृढ़ और अजय दुर्ग भी अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? सुवर्णगिरी का किला है। हम बात करें हसन निजामी की। हसन निजामी ने इस किले के बारे में अपनी पुस्तक ताज उल नासिर में लिखा कि ये जो किला है ये इतना अजय और सुदृढ़ किला है कि इस किले के द्वार कभी किसी विजेता द्वारा नहीं खोले गए, और वो किला है जालोर का सुवर्णगिरी का किला। चलिए हम बात करेंगे, इसमें एक बहुत ही बड़ी स्टोरी भी है। स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये जो सुवर्णगिरी का किला है इस पर 1311-12 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया। लो साहब, फिर आक्रमण, फिर खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया। उस समय यहां का शासक था कानड़ देव। इस कानड़ देव के वीर पुत्र का नाम था वीरम देव, और वीरम की मम्मी का नाम था जेतल देव। कानड़ देव की पत्नी और वीरम की मम्मी जेतल देव। अब आपके जहन में अनेकों अनेक प्रश्न आ रहे होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी इतना आक्रमण उपक्रमण खून खराबे में क्यों विश्वास किया करता था? तो देखिए माय डियर, यहाँ भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। चलिए हम जांच करते हैं उस कारण की कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण क्यों किया। वजह आपके सामने है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया तो वजह क्या है? ये जो अलाउद्दीन खिलजी, इसकी एक पुत्री थी, बेटी थी, जिसका नाम था फिरोजा। ये फिरोजा बीरम से प्रेम करती थी। किससे प्रेम करती थी? बीरम से। वन साइड प्रेम, एक तरफा प्यार। लड़की जी जान सोचा और लड़का ने बेरोई ने रहे। यान को तो ई युग में तो शाहिदी वे, अब तो उल्टो वे। छोरो जी जान सोचा और छोरी ने बेरोई कौन रहे। वजह सुनना, ये फिरोजा बीरम से प्रेम करती थी। वन साइड प्रेम, एक तरफा प्यार। एक दिन फिरोजा और बीरम दोनों बैठे थे डंडे पर, पैर लटकाए के।
इस फिरोजा ने बीरम से अभिलाषा रखी कि बीरम, मुझे जालोर का जाबालीपुर दुर्ग पारितोष में चाहिए, गिफ्ट में, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो बीरम ने उत्तर दिया कि किले रानियों को दिए जाते हैं, रखेलों को नहीं। और यह बात फिरोजा के आर पार होगी। इस फिरोजा ने पत्र लिखा अपने बाप अलाउद्दीन खिलजी को कि पिताजी, मुझे जालोर का जाबालीपुर दुर्ग चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को पत्र लिखा कि भाई कानड़ देव, छोरी जिद करनी है, वो किलो दे दे। कानड़ देव ने रिप्लाई दिया कि किला कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं जो तूने मांगा और मैंने दे दिया। किला लेने के लिए तुझे रणभूमि में आना होगा। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कानड़ देव और वीरम देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और जेतल देव द्वारा अग्नि जौहर को आधार दिया गया और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर को जलालाबाद नाम दिया गया और अपने पुत्र जलाल खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। जब इस बीरम की मौत का समाचार इस बच्ची फिरोजा को लगा तो ये बच्ची ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसने यमुना नदी में कूदकर जान दे दी। इसका मतलब प्यार तो सच्चा था। चलिए बात करें हम थोड़ा सा, इसमें भी मतभेद है। वैसे इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा की धाय को भेजा था और धाय आई और यहाँ पर आक्रमण किया। बात यहाँ पर अपना जो मकसद था वो मकसद था जलालाबाद और जलाल खां तक पहुँचने का, और उसके लिए हमने ये स्टोरी बनाकर इस माध्यम से अपन यहाँ पहुँचे। तो यहाँ याद रखिएगा, देखिए जालोर पर कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न आ जाए कि सुवर्णगिरी का किला है वो कहाँ स्थित है? जालोर में। निर्माण किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। मलिक शाह पीर की दरगाह पूछे तो जालोर के किले में। जालोर का जो किला है उसके ऊपर अगर प्रश्न आ जाए कि जालोर का किला है वो कैसा किला है, तो ये वन दुर्ग है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे सुदृढ़ किला पूछे तो कौन सा है? जालोर का किला है। और हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताज उल नासिर में लिखा कि राजपुताना के अंदर ये जालोर का किला इतना अजय और सुदृढ़ किला है कि इसके द्वार कभी किसी विजेता द्वारा नहीं खोले गए। और 1311-12 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ का शासक कानड़ देव के वीर पुत्र का नाम वीरम देव और वीरम की मम्मी का नाम जेतल देव। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच घमासान युद्ध होता है। कानड़ देव और वीरम देव दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, पिता पुत्र दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और जेतल देव द्वारा अग्नि जौहर को आधार दिया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर को जलालाबाद नाम दिया जाता है और अपने पुत्र जलाल खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। ये था माय डियर जालोर का किला। चले हम आगे चलते हैं। हाँ, तो अगला किला आपका भटनेर का किला। बात करते हैं, देखिए भटनेर की, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है वो भटनेर का किला ही है। प्रश्न आ जाए कि भटनेर का किला वो कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर का किला वो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। चलिए हम बात करते हैं इसके इतिहास की। ये जो भटनेर का किला है इसका निर्माण तीसरी शताब्दी में भाटी शासक राजा भूपत द्वारा करवाया गया। भटनेर के किले का निर्माण तीसरी शताब्दी में भाटी शासक राजा भूपत द्वारा करवाया गया। ये जो किला ये क्या धानवन दुर्ग है? कैसा दुर्ग है? धानवन दुर्ग। यह घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। किस नदी के किनारे बना हुआ है? घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। इसे राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। किस सीमा का प्रहरी? उत्तरी सीमा का प्रहरी। इसके अंदर गुरु गोरखनाथ का मंदिर स्थित है। किसका मंदिर है? गोरखनाथ का मंदिर।
प्रश्न आ जाए कि गुरु गोरखनाथ का मंदिर है वो कौन से किले में? भटनेर के किले में। आपने नाम सुना होगा, गुलाम वंश का नाम सुना होगा। गुलाम वंश का एक शासक हुआ बलबन, और इस बलबन का एक चचेरा भाई था, उसका नाम था शेर खां। और इस शेर खां की जो कब्र है, ये कब्र कौन से किले में बनी हुई है? भटनेर के किले में। वापस आइएगा एक बार, देखिए भटनेर का किला, उसका निर्माण कब करवाया गया? 3री शताब्दी में। किसने करवाया? भाटी शासक राजा भूपत द्वारा करवाया गया। ये कैसा दुर्ग है? धानवन दुर्ग। कैसा दुर्ग है? धानवन दुर्ग। यह किस नदी के किनारे बना हुआ है? घग्गर नदी के किनारे। किस सीमा का प्रहरी कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी। और इसमें किसका मंदिर है? तो गुरु गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है। प्रश्न आ जाए कि गुलाम वंश के शासक बलबन का चचेरा भाई, वो चचेरा भाई कौन था? शेर खां। और शेर खां की कब्र कौन से किले में? भटनेर के किले में। अब देखिए बात करेंगे, बात है 1398 में। 1398 में इस किले के ऊपर तैमूर लंग द्वारा आक्रमण किया गया। आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था भाई? तैमूर लंग। तैमूर की आत्मकथा तुझक ए तैमूर, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझक ए तैमूर में लिखा कि मैंने पूरे भारतवर्ष में इतना मजबूत और सुरक्षित किला कहीं और नहीं देखा। वापस सुनिएगा, 1398 में तैमूर ने इस किले पर आक्रमण किया। उसने अपनी आत्मकथा तुझक ए तैमूर में लिखा कि मैंने पूरे भारतवर्ष में इतना मजबूत और सुरक्षित किला कहीं और नहीं देखा। इस दौरान इस किले के अंदर एक अनोखा जौहर हुआ। कैसा जौहर? अनोखा जौहर। इस किले के अंदर एक अनोखा जौहर हुआ जिसमें हिंदू रानियों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर किया गया। किन महिलाओं द्वारा? मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर किया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का एक किला जिसमें हिंदू रानियों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर किया गया, वो किला कौन सा है? भटनेर का किला। अब बात करें हम भटनेर की और बात करें। ये जो भटनेर का किला है, इस किले की अगर बात करें तो यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला कौन सा है? सबसे प्राचीनतम किला तो भटनेर का किला। एक और बात देखिए, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला, राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला अगर पूछा जाए तो वो किला भी कौन सा है? भटनेर का किला। अब देखिए बात करेंगे इस भटनेर की। इसका पहले नाम भटनेर था और अब इसका नाम हनुमानगढ़ कैसे पड़ा? इस भटनेर का नाम पहले भटनेर नहीं, भटनेर ही था। इसका नाम हनुमानगढ़ कैसे पड़ा? तो बात 1805 की है। कब की? 1805 की बात 1805 की है। बीकानेर का एक शासक हुआ, बीकानेर का एक शासक हुआ, नाम था सूरत सिंह। इस सूरत सिंह द्वारा इस किले को मंगलवार के दिन हस्तगत किया गया। किस बार को? मंगलवार को। मंगलवार को इस किले को हस्तगत किया गया, इसलिए इस किले का नाम भटनेर से क्या पड़ गया? हनुमानगढ़ पड़ गया। तो भाई हनुमानगढ़ वालों देख लीजिएगा, पहले आपके जिले का नाम भटनेर था, अब हनुमानगढ़ हो गया है। चलिए हम बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन बनाते हैं कैसे कैसे आंसर देने। प्रश्न आ जाए कि भटनेर का किला वो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। निर्माण कब करवाया गया? 3री शताब्दी में। किसने करवाया था? भाटी शासक राजा भूपत द्वारा करवाया गया। ये कैसा दुर्ग है? ये एक धानवन दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? धानवन दुर्ग। किस नदी के किनारे बना हुआ है? घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। किस सीमा का प्रहरी कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि इसमें किसका मंदिर? तो गुरु गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है।
अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश का शासक बलबन और बलबन का चचेरा भाई शेर खां, और शेर खां की कब्र कौन से किले में? भटनेर के किले में। तैमूर ने कब आक्रमण किया? 1398। तैमूर ने अपने आत्मकथा तुझक ए तैमूर में लिखा कि मैंने पूरे भारतवर्ष में इतना मजबूत और सुरक्षित किला कहीं और नहीं देखा। इस दौरान इस किले में एक अनोखा जौहर हुआ, जिसमें हिंदू रानियों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर किया गया। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला, यह राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला, और बात 1805 की है। बीकानेर के शासक सूरत सिंह द्वारा मंगलवार के दिन इस किले को हस्तगत किया गया, इसलिए इस किले का नाम भटनेर से क्या पड़ गया? हनुमानगढ़ पड़ गया। ये थे आज की क्लास के हमारे 3 महत्वपूर्ण किले। आप पढ़िएगा ही नहीं, आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपके लिए काम की बातें बताई हैं, ज़रूर क्वेश्चन आएंगे और ज़रूर सही होंगे। धन्यवाद।